जैसे हम कहीं भी जाते हैं, तो कहते हैं ना कि भैया यहां की मिठाई अच्छी है, यहां की ये चीज अच्छी है, यहां ये चीज हम ये भगवान शिव को चढ़ाएं, या ये महाराज जी ये चीज यहां चढ़ाने से ये प्राप्त होता है। अमूमन हम कहीं भी तीर्थों में जाते हैं तो लेके जाते हैं ना कि भाई ये चीज यहां लेके जाओ। जैसे कि केदारनाथ में एक चीज और बता दूं साथ में, आप लोग सब दर्शन करने जाओगे इसलिए बता रहा हूं। केदारनाथ में जब आप जाओगे ना तो एक तो यहां चावल का प्रसाद मिलता है। किसका? चावल, पीले चावल का प्रसाद मिलता है, पीले चावल का प्रसाद मिलता है। चावल, एक तो आपको चावल का प्रसाद लेना है और वहीं खा लेना है, चावल का प्रसाद। दूसरा, वहां जल मिलता है, जल। जैसे आप वापस घूमोगे तो जल है वहां, धारा का जल। जल मिलता है, वो जल व्यक्ति जो पी लेता है, कथा में लिखा है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अगर आप उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। जो व्यक्ति उस जल को पी लेता है, कौन से जल को? तो आप लोग जब जाओ तो हमारी आपसे विनती है, जब आप केदार में दर्शन करने जाओ तो आप वो जल जरूर पीना। अगर पुनः जन्म लेना तो मत पीना, लेकिन अगर शिव के चरणों में ही जाना तो झंझट खत्म करो ना। क्यों बार बार आना, क्यों बार बार मृत्यु लोग के थपेड़े खाना, क्यों बार बार में परेशान होना? क्या मतलब है जीवन में? कब तक भटकोगे? कब तक जीवन में परेशान रहोगे? कोई मतलब नहीं रहा। तो एक तो वहां के चावल का प्रसाद लेना है, एक जल लेना है, और वहां पूजा करने के बाद आप ऊपर तो चढ़ नहीं पाओगे, काफी ऊंचाई पर है, वहीं बैठ के वहीं से भी भैरव भगवान का दर्शन करना, भैरवनाथ का दर्शन करना, भैरवनाथ का दर्शन वहीं से करना अगर आप जा सको। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप इतनी ताकतवर हो, लेकिन जा सको तो अलग बात है, लेकिन बहुत मुश्किल है, टाइम बहुत लगता है। लेकिन वहां से भी खड़े खड़े भगवान को प्रणाम करना है, वहीं से भी खड़े खड़े भगवान को प्रणाम कर लेना है। इसलिए यहां के जैसे चावल का महत्व है, वैसे एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है, लेकिन जगन्नाथ में भोग लगता है, जगन्नाथ में भोग लगता ही है। तो हर जगह का अपना अपना महत्व है। जब मैं शास्त्र पढ़ रहा था, पुस्तकें पढ़ रहा था, पुराण पढ़ रहा था, केदारेश्वर को मैं पूरा पढ़ रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था, गुरु कृपा से जो मुझे प्राप्त हुआ। और जब श्याम बाबा की मैंने जोत ली, इत्र चढ़ाया, मीठा पान चढ़ाया, गुरुदेव को याद किया, श्याम बाबा को प्रणाम किया, तो मेरे मन में विचार आया कि हम क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए। केदारनाथ ऐसी कोई चीज आपको मिले, ऐसी कोई चीज हम आपको दे पाए जो भगवान शिव को चढ़ी हुई चीज, भगवान शिव को प्रणाम की हुई चीज, भगवान को शिव को निवेदित की हुई चीज आपको मिले और आपके घर तक पहुंचे। जैसे कि हम कहते हैं, जो आप लोग शिव महापुराण की पोथी कराते हो, गणेश पुराण की पोथी कराते हो, महामृत्युंजय अनुष्ठान करवाते हो, तो हम क्या करते हैं? आपके घर में क्या भेजते हैं? रुद्राक्ष भिजवाते हैं, समीपत्र भिजवाते हैं, कोडी भिजवाते हैं, श्याम बाबा की भभूति भिजवाते हैं और इत्र भिजवाते हैं। ये 5 चीज हमेशा आपके घर भिजवाते हैं प्रसाद के रूप में। लेकिन यहां केदार का स्पेशल प्रसाद तो होना ही चाहिए। तो सोचो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपको कोई आइडिया है? थोड़ा तो लगाया होगा आइडिया, नहीं?
नहीं, रुद्राक्ष तो हम भेज ही रहे हैं, रुद्राक्ष तो शिव को, लेकिन इसकी महिमा को ध्यान में रखते हुए हमने, अब सुनो भैया, अब आपको ही मैसेज करना, सबको बताना है, इसके लिए हमने स्पेशल प्रसाद का भाव दिया, प्रसाद। और इस बार हमने क्या बनाए हैं बताओ, आपके घर में प्रसाद के रूप में पहुंचाएंगे और आपको यहां भी हम देंगे। भैया दिखा दो, संस्कार भी दिखा दो एक बार, ताकि सब लोग देख ले। हमने चांदी के बनाए, ये चांदी के बिलपत्र बनाए। क्या बनाए, जोर से बोलो। ये चांदी के बिल्व पत्र हमने बनाए, इसमें ओम नमः शिवाय लिखा है, एकदम आराम से जूम करके दिखा दो, इसमें ओम नमः शिवाय लिखा है। प्योर चांदी के बिल्व पत्र हमने इस बार बनाए प्रसाद के रूप में। तो ये बिल्व पत्र आपको घर में, आपको तो यहां मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जिनके घर में, जिनके यहां शिव महापुराण की पोथी करवाएंगे, जिनका यहां महामृत्युंजय का अनुष्ठान होगा, इस बिल्व पत्र को आपको अपने घर में जब प्रसाद के रूप में आपके घर पे आएगा, तो इसको या तो तिजोरी में रख देना, पीले कपड़े में बांधकर, या पीले कपड़े पर चंदन पर केसर लगा, जैसे केसर लगा देना, जैसे केसर लगा, जैसे ये मैं आपको बता दूं, बहुत सारे, जैसे पीला कपड़ा हो गया, इस पीले कपड़े पर आपने स्वस्तिक बना दिया, केसर, और केसर रख देना, और केसर पर आप इसको विराजमान कर देना। या तो अपने तिजोरी में रख देना या पूजा घर में रख देना। ये शिव का इससे अच्छा प्रसाद हो सकता है कोई? और मैं मेरे जीवन में पहली बार केदारनाथ आया हूं, तो पहली बार 21 साल में पहली बार बिल्वपत्र, चांदी के बिल्वपत्र आपके घर पहुंचाएंगे। कैसा रहा? सोचा नहीं था ना, ये श्याम बाबा करवाते हैं। आपके जीवन में वो हो जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, श्याम बाबा करवाते हैं। तो इस बार हमने एक चीज और ऐड कर दी है, दक्षिणा उतनी है। हमने ऐसा मत सोचना कि महाराज जी चांदी का रुद्राक्ष दे रहे हैं, बिलपत्र दे रहे हैं प्रसाद के रूप में, भगवान का अभिषेक किया हुआ केदार खंड से आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि श्री महापुराण की पोथी की हमने दक्षिणा बढ़ा दी है, ना, दक्षिणा नहीं बढ़ाई है, दक्षिणा उतनी रहेगी। एक चीज हमने अपनी ओर से ऐड कर दी है, और प्योर चांदी में भैया, डुप्लीकेट वाला यहां कोई काम नहीं। यहां है तो सीधा का सीधा काम है, डुप्लीकेट वाला कोई काम नहीं है। इसलिए कहते हैं केदारनाथ में राष्ट्रीय महापुराण की 5 चीज तो घर पे आएगी, ये 6ठी चीज हमने अपनी ओर से ऐड और कर दी है। ये आपको क्या, ये बिल्वपत्र, ओम नमः शिवाय लिखा बिल्वपत्र आपको प्राप्त होगा। कैसा लगा? क्यों हमको बहुत सोच के भेजना पड़ता है, रास्ते में ट्रांसफर इसका होगा, डालेंगे, सब चीज डालेंगे, पहुंचना भी बहुत जरूरी है। ये आपके घर तक पहुंचाना, आप लोग तो यहां से तो ले लोगे, लेकिन जो कोरियर से जाएगा, डाक से जाएगा, तो आपके घर में पहुंचेगा। ये प्रसाद है। तो हम आपसे विनती करते हैं, अगर आपका मन है, आप यहां अनुष्ठान बिठाते हो, अपने नाम का उच्चारण करवाते हो, तो ये प्रसाद के रूप में आपको ये मिलेगा। बहुत सारे हैं, देखो इतने सारे तो है, और भी बहुत सारे हैं, इतने तो मैंने रख रखे कटोरी में, बहुत सारे उड़ा रखे। आप ही घर आएंगे तो एक काम करते हैं, कर दे श्री गणेश, चलो कर देते हैं, कर देते हैं श्री गणेश। लगा दूं चंदन? थोड़ा जल जल लगाओ इसको, अगर लगाओ थोड़ा सा, क्योंकि चंदन लगाने का बड़ा, चंदन और राम या ओम, तो ये मैंने चंदन लगा दिया इस पे। अभिषेक तो रोज करेंगे भैया। महादेव का भी दर्शन करवा दो नाच का, गणेश जी तो दर्शन कर लिया, महादेव अभी वो करवाएंगे थोड़ी देर में। क्या कराएंगे? कौन सा अभिषेक करवाएंगे? लाओ, ये शिवलिंग है, ये किसका शिवलिंग है? पार्थिव शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग। इस मिट्टी के शिवलिंग का हम अभिषेक कराएंगे अभी।
कभी हम उसका बनाएंगे, मक्खन का बनाएंगे, कभी भस्म का बनाएंगे, कभी गाय के गोबर का बनाएंगे, कभी गुड़ का बनाएंगे, रोज नए नए शिवलिंग बनाएंगे। तो अभी थोड़ी देर बाद में हम इस अभिषेक करवाएंगे। तो जिनको अभिषेक में भी नाम लिखाना है कि महाराज जी का अभिषेक हमारा हो जाए, वो भी बिना नाम लिखवा देना पंडित जी। हाँ, अब मैं बिलपत्र चढ़ा रहा हूं भगवान शिव को। तो बताओ क्या गाकर चढ़ाएं, आप बताओ पहले। आप जो बोलोगे वो गाएंगे। केदारेश्वर नमः शिवाय, 2 मिनट नाम जाप। मैं बिलपत्र चढ़ा रहा हूं। और बिलपत्र है ना हमेशा देखो, इसलिए आज मैंने चांदी का बिलपत्र का भाव लिए। इस अंगुली से नहीं छुआ जाए, ऐसे अपने को पकड़ना है, पकड़ के बिल्कुल ऐसे चढ़ाना है। कैसे चढ़ेगा? ऐसे, इसको नहीं चढ़ा दें। देखो ये तो अब हम चढ़ा रहे हैं। केदारेश्वराय केदारेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। केदारेश्वराय केदारेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। केदारेश्वराय शिव केदारेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। केदारेश्वराय केदारेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। केदारेश्वराय केदारेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवनागेश्वराय शिवनागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवनागेश्वराय शिवनागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।